नमस्कार। मैं पूरनचंद जोशी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर बीएसएफ, आपको आज सप्त बद्रियों में से एक बद्री यानी कि भविष्य बद्री के दर्शन कराने वाला हूँ। मित्रों, भविष्य बद्री तक रोड ये जो आपको दिख रहा है, यहीं तक ये रोड है, लास्ट यहीं पर है। और ये सीमेंट का गेट जो नया बनता हुआ आपको दिख रहा है, ये रास्ता है यहाँ के लिए, पैदल रास्ता। और लगभग 300 मीटर की दूरी पर भविष्य बद्री आपको इसी मार्ग से होते हुए जाना है। बहुत ही शानदार यहाँ का दृश्य, देवदार के घने जंगलों से आच्छादित लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान मन को मोहने वाला, ध्यान और योग के लिए अति सुंदर, शांत, प्रदूषण मुक्त और आम जनता से बहुत दूर, जहाँ पर आम यात्री, पर्यटक या दर्शनार्थी नहीं आते हैं। 1-2% बद्रीनाथ जाने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी मैं आपको इस भविष्य बद्री के मंदिर की ओर लेके जा रहा हूँ। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का, मानो इसके सामने स्वर्गिक सुख भी फीका पड़ जाता है। अलौकिक, अमूल्य, आकर्षक और अनमोल यह स्थान साक्षात भगवान का निवास, जो कि हम अपने वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, वो यहाँ साक्षात देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे सामने लाल रंग से कुछ मंदिर से आपको दिखाई दे रहा है, वही भविष्य बद्री है। अभी मैं वहाँ पहुँच करके आपको इसके दर्शन कराने वाला हूँ। मित्रों, भविष्य बद्री की ओर मैं इस देवदार के सुंदर और घने जंगल से आगे बढ़ता हुआ, और बस मात्र 100 मीटर और आगे जाने के बाद मैं भविष्य बद्री मंदिर में पहुंचने वाला हूं। बहुत ही सुंदर ये स्थान। 7 बद्री यहाँ पर माने गए हैं, जिनमें सर्वप्रथम बद्रीनाथ धाम, उसके बाद योग ध्यान बद्री और आदि बद्री, वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, अर्ध बद्री और ये भविष्य बद्री, ये 7 बद्रियाँ जो कि भगवान विष्णु को समर्पित हैं। और यहाँ पर ये उत्तराखंड के हमारे इस जो कैलाश क्षेत्र आता है भगवान कैलाश का, उसी का ये हिस्सा माना जाता है, हिमालयी क्षेत्र। और मुझे अब सामने भविष्य बद्री के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर गेट दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर तीनों लोग आए हुए हैं। मेरा बड़ा लड़का रवि जोशी, जो कि बेंगलोर से आया हुआ है, और सबसे छोटा कृष्ण कमल जोशी विक्की, जो कि जयपुर से आया हुआ है। और मैं उनके साथ आया हुआ हूँ। दिवाली मनाने बच्चे घर आए हुए थे, और अभी ये यात्रा का हमने प्लान बनाया था, जिसमें हम अभी तक आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। और आज ये 5वें बद्री पर हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
मुख्य द्वार भविष्य बद्री मंदिर का ये आ चुका है। घने देवदार के जंगल के बीच में स्थित नितांत शांत स्थान। अभी तक यहाँ पर ज़्यादा कोई निर्माण भी नहीं हो चुका है। धीरे धीरे डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है और भगवान भविष्य बद्री का ये मंदिर, जो कि समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और जब भी आप भविष्य बद्री को देखने आए, दर्शन करने आए, आशीर्वाद लेने आए, तो ऋषिकेश जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। आपको जोशीमठ से मलारी तपोवन मलारी नीति रोड पर आना है और प्रकट हुए तब जाके आपके सामने है पूरा तो श्रृंगार हो चुका है और ऊपर शेष नाग है। आंखें देख रहे हैं, ये आंखें भी अभी 2 महीने से ऊपर 2 महीने से ऊपर रही आंखें। पहले आंखें अंदर को थे और ये नीचे भगवान के चरण आ गए लाभ। नीचे क्षीर सागर है, चरण आ रहे हैं, एक बड़ा एक नीचे कुंड है, क्षीर सागर है और ये लक्ष्मी नारायण जी है। भगवान के आप साक्षात दर्शन करें। और ये गणेश जी है और ऊपर गरुड़ जी है। इसी प्रकार पंच परमेश्वर इसी शिला पर विकसित होते चले आए। तो मित्रों, अभी मैं साक्षात भविष्य बद्री के आपको दर्शन करा रहा हूँ। जो ये शिला आप देख रहे हैं, ये पहले प्लेन हुआ करती थी और धीरे धीरे इस पर भगवान विष्णु आकार ले रहे हैं। और आने वाले समय में जब जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान की मूर्ति का जो हाथ पतला होते जा रहा है, जिस दिन वो ज़मीन पर गिर जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ भगवान के नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल यहाँ पर चतुर्भुजा रूप में प्रकट होंगे। इसीलिए इसको भविष्य बद्री का नाम दिया गया है। तो आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान को प्रणाम करें और सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करें। मैं भी आपके सुख समृद्धि स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य के लिए भगवान भविष्य बद्री से प्रार्थना करता हूँ। और जोशीमठ से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान भविष्य बद्री, जो कि यहाँ पर जो आप ये स्थान देख रहे हैं, देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित है। इसकी जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि इसी के साथ ही नीचे जो आधा किलोमीटर नीचे गांव है, उस गांव से यहाँ पे ग्वाले आया करते थे गायों को चराने के लिए। और एक गौ माता वो हमेशा ही जब यहाँ पर आकर के इस शिला के ऊपर अपना दूध देती थी, चढ़ाती थी अपने थनों के द्वारा। और घर जा कर के जब उसका दूध शाम को निकालने के लिए मालिक लोग देखते थे तो वो दूध कम हो जाता था। तो उन्हें ऐसा शक हुआ ये दूध आखिर कहाँ जाता है। तो एक दिन उनके जो ग्वाले थे, मालिक थे, उन्होंने सोचा कि मैं देखूं, और वो यहाँ पर आए। लेकिन ग्वाले को नींद आ गई और उसी दौरान गौ माता अपना दूध दे करके यहाँ पे इस शिला के ऊपर और घर को चली गई। जब ग्वाले की नींद खुली तो उन्होंने यहाँ पे गाय को ढूंढा, गाय तो मिली नहीं, वो घर चली गई थी। लेकिन पास में जब उन्होंने देखा तो उन्हें इस शिला के पास ताज़ा दूध नज़र आया और कुछ दूध के छींटे उनके ऊपर भी पड़े। फिर उन्होंने बताया गांव में, तो धीरे धीरे यहाँ पर फिर पूजा होने लग गई। और यही भविष्य बद्री है, जैसा मैंने भी आपको बताया। जब
नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे। जो आज बद्रीनाथ धाम है उसका रास्ता बंद हो जाएगा। और तो फिर यहीं पर भगवान, जो ये शिला प्रकट हो रही मैंने आपको दिखाई थी, यहीं पर भगवान बद्री विशाल के चतुर्भुजा रूप का पूरे साल भर भक्त लोग दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। ये समय कब आएगा ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। और फ़िलहाल बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है। और मुझे तो जहाँ भी मैं आज तक यात्राओं में गया, इतना सुंदर स्थान कहीं भी देखने को नहीं मिला। और हमारे यहाँ पे इसी गांव के पंडित रावत जी यहाँ पे, इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है। और इसी के साथ मैं एक बार आपको पुनः भगवान के दर्शन कराते हुए और पंडित जी के दर्शन कराते हुए, और ये भक्त यहाँ पर आते हैं, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर भक्त आ पाते हैं। इसी के साथ मैं भविष्य बद्री के इस मंदिर से आप सभी लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी, भविष्य बद्री से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।